नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं अतहर सईद। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा जारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोहराया, भारत आतंकवाद के खिलाफ किसी भी हद तक जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची का मसौदा जारी करने पर रोक लगाने से इनकार किया। मतदाता सत्यापन के लिए आधार और EPIC पर विचार करने की सलाह दी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। थाईलैंड और कंबोडिया 5 दिन के संघर्ष के बाद बिना शर्त युद्ध विराम पर सहमत। मौसम विभाग ने गुजरात, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अगले 24 घंटे में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। और जॉर्जिया में दिव्या देशमुख कोनेरू हम्पी को हराकर फिडे महिला शतरंज विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय बनी। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत के सशक्त, सफल और निर्णायक ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार ने पाकिस्तान को यह कड़ा संदेश दिया कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। उन्होंने कहा कि पहलगाम में पर्यटकों पर कायरतापूर्ण हमले के जवाब में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को माकूल जवाब दिया। पाकिस्तान और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों से जुड़े 9 स्थानों को निशाना बनाया गया। इनमें से 7 आतंकी शिविरों को भारतीय सेना ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया था, जबकि भारतीय वायुसेना ने मुरीदके और बहावलपुर को नेस्त नाबूद किया, जो लश्कर-ए-तोयबा और जैशे मोहम्मद के केंद्र हैं। जानकर पूरे सदन को प्रसन्नता होगी कि विदिन 22 मिनट्स पूरा ऑपरेशन समाप्त और हमने आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर मारा। रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के हमले का प्रभावी जवाब दिया गया और अत्यधिक उन्नत वायु रक्षा प्रणाली S-400 तथा आकाश मिसाइल सिस्टम का उपयोग किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी हमले में भारत की कोई भी महत्वपूर्ण संपत्ति नष्ट नहीं हुई। उन्होंने इस दावे को खारिज किया कि संघर्ष विराम की घोषणा किसी भी तरह के दबाव में की गई थी। रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि भविष्य में उसने कोई दुस्साहस किया तो ऑपरेशन सिंदूर फिर शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने आतंकवाद को अपनी विदेश नीति का औजार बना लिया है। पाकिस्तान की नीति और चरित्र को लेकर कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए। यह एक ऐसा देश है जो वैश्विक आतंकवाद की नर्सरी है और उन्होंने इसको अपनी स्टेट पॉलिसी का भी एक आधार बनाया हुआ। अध्यक्ष महोदय, मैं लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर यह बात कह रहा हूं कि भारत को 1000 कट्स देने का सपना पालने वालों को नींद से जग जाना चाहिए। यह मोदी जी के नेतृत्व वाला नया भारत है जो आतंकवाद के खिलाफ किसी हद तक जा सकता है। विपक्ष की आलोचना करते हुए श्री सिंह ने कहा कि उसके कुछ सदस्य पूछते रहे हैं कि भारत के कितने विमान गिराए गए। चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद स्पष्ट, मजबूत और दृढ़तापूर्ण संदेश भेजना महत्वपूर्ण था। श्री जयशंकर ने कहा कि निरंतर बनी हुई सीमा पार आतंकवाद की चुनौती के बीच ऑपरेशन सिंदूर ने नए भारत की तस्वीर पेश की है। The challenge of cross-border terrorism continues, but Operation Sindoor marks a new phase. There is now a new normal. The new normal has 5 points. 1. Terrorists will not be treated as proxies. 2. Cross-border terrorism will get an appropriate response. 3. Terror and talks are not possible together. There will only be talks on terror. 4. Not yielding to nuclear blackmail. And finally, terror and good neighborliness cannot coexist. Blood and water cannot flow together. This is our position. कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार पहलगाम में कायराना हमला करने वाले आतंकियों को पकड़ने में नाकाम रही। देश ये भी जानना चाहता है कि 100 दिन गुजर गए और 5 दहशतगर्दियों को ये सरकार पकड़ नहीं पाई। आज आपके पास ड्रोन है, आपके पास पेगासस है, आपके पास सैटेलाइट है, वहां पे CRPF है, BSF है, CISF है और आप किसी को पकड़ नहीं पाए। ये कैसा बंदोबस्त? समाजवादी पार्टी के रमाशंकर राजभर ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति पर भी सवाल उठाया। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि यूपीए शासन के दौरान अनेक आतंकी घटनाएं हुई और इस दौरान 615 लोगों की जान गई। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सांसद शंभवी ने कहा कि ये नया भारत है जो आतंकियों को अपनी भाषा में समुचित सबक सिखाता है। उधर राज्यसभा में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के शोर शराबे के बाद कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई।
सरकार ने कहा है कि पिछले 5 वर्षों में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 53 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने आज लोकसभा में कहा कि वर्ष 2015 में शुरू की गई योजना के अंतर्गत लगभग 56 लाख अल्पकालिक प्रशिक्षण प्रमाणित उम्मीदवारों में से 24 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों को नौकरियां मिल चुकी हैं। उन्होंने ये भी बताया कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत 18 व्यवसायों के 23 लाख से अधिक कारीगरों और शिल्पकारों के कौशल में वृद्धि की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में मतदाता सूची के मसौदे जारी करने के लिए निर्वाचन आयोग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने कहा है कि सूची केवल एक मसौदा है और यदि इसमें कोई अवैधता पाई जाती है तो इसे बाद में अमान्य किया जा सकता है। न्यायालय ने आयोग से मतदाता सत्यापन के लिए आधार और EPIC पर विचार करने का आग्रह किया। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर जिले के हरवान इलाके के जंगलों में सेना के साथ मुठभेड़ में 3 अज्ञात आतंकी मारे गए। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक VK वर्दी ने बताया कि मारे गए आतंकियों की पहचान की जा रही है। सेना ने ऑपरेशन महादेव के अंतर्गत 3 आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि की है। रक्षा मंत्रालय तमिलनाडु रक्षा औद्योगिक गलियारे में यांत्रिक और सामग्री क्षेत्र में परीक्षण केंद्र स्थापित करेगा। नई दिल्ली में आज इसके लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। ये परीक्षण केंद्र सरकार और निजी उद्योग को उन्नत परीक्षण उपकरण और सेवाएं प्रदान करते हुए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न संस्थानों द्वारा तैयार किए गए 14 प्रमुख उत्पादों का शुभारंभ किया। इनमें वर्षा निगरानी और फसल मौसम कैलेंडर, उन्नत मौसम पूर्वानुमान प्रणालियां, उच्च रेजोल्यूशन वर्षा डेटा सेट, अद्यतन तरंग एटलस और समुद्री तल चार्ट, वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान प्रणालियां, समुद्री जैव विविधता रिपोर्ट और 4 भारतीय शहरों के भूकंपीय सूक्ष्म क्षेत्रीकरण अध्ययन जैसे उत्पाद और पहल शामिल हैं। मंत्रालय के 19वें स्थापना दिवस पर नई दिल्ली में डॉक्टर सिंह ने कहा कि विज्ञान और नवाचार आने वाले दशकों में भारत के आर्थिक उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भारी उद्योग मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य पर विशेष व्याख्यान सत्र का आयोजन किया। भारी उद्योग मंत्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा ने संविधान सभा के सदस्य और केंद्रीय उद्योग और आपूर्ति मंत्री के रूप में डॉक्टर मुखर्जी के महत्वपूर्ण योगदान का जिक्र किया। श्री वर्मा ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी प्रखर विद्वान, राजनेता, निडर सांसद और शिक्षाविद थे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। थाईलैंड और कंबोडिया 5 दिन के सीमा संघर्ष के बाद आज आधी रात से बिना शर्त युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। इस संघर्ष में कई लोग मारे गए हैं और हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। दोनों देश सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सहमति पर पहुंच गए हैं। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने आज पुत्राजया में कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मानेट और थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री फुमथम विचायाचाई की उपस्थिति में इसकी घोषणा की। Both Cambodia and Thailand reached a common understanding, an immediate and unconditional ceasefire with effect from 24 hours local time, midnight on 28th July 2025, tonight. This is a vital first step towards a de-escalation and the restoration of peace and security. विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने आज नई दिल्ली में जापान के उप विदेश मंत्री ताकेहिरो फुनाकोशी से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने रक्षा और सुरक्षा, व्यापार तथा निवेश, आर्थिक सुरक्षा और प्रौद्योगिकी सहित द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े आयामों पर चर्चा की। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, समृद्धि और स्थिरता के लिए भारत जापान रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के बढ़ते महत्व को दोहराया। मौसम विभाग ने गुजरात, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक RK जैनामणि ने कहा कि बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के गांगेय क्षेत्र और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में बहुत तेज वर्षा की आशंका है।
ऑरेंज कलर का हैवी रेनफॉल वो आनेंगे वो पूर्व उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बंगाल, और उसी के साथ साथ असम, मेघालय में लाल कलर का वार्निंग है। तो उत्तराखंड में भी हम लोग ऑरेंज कलर का वार्निंग दिए है, यानी बारी बारिश हो सकता है। दिल्ली एनसीआर में जैसे कल थोड़ा बारिश आ सकता है, क्योंकि जो मानसून ट्रफ जो है धीरे धीरे उत्तर के दिशा में जा रहा है, तो इसी के कारण दिल्ली में जो है कल लाइट रेनफॉल, लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल हो सकता है। राजस्थान से हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश का दौर जारी है। बीते 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में मूसलाधार बारिश दर्ज की गई है। सबसे अधिक 24 सेंटीमीटर बारिश कोटा जिले के रामगंज मंडी में हुई। कोटा में जलभराव के कारण कई स्थानों पर हालात बेहद खराब हो गए हैं और गांव का मुख्य मार्गों से संपर्क कट गया है। झालावाड़, टोंक, भीलवाड़ा, बारां, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिलों के कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त है। बारिश की चेतावनी को देखते हुए कई जिलों में स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। जितेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक। उधर गुजरात में अहमदाबाद सहित उत्तरी और मध्य गुजरात के वर्षा प्रभावित अनेक जिलों में अब भी पानी भरा हुआ है। एक रिपोर्ट। बारिश से अहमदाबाद, बनासकांठा, पाटन, खेड़ा और आनंद समेत कई जिलों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। राज्य भर में अब तक बारिश के कारण 4,400 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और 691 लोगों को बचाया गया है। राज्य में लगभग 100 से अधिक सड़कें यातायात के लिए बंद कर दी गई है और 51 जलाशयों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इस बीच मौसम विभाग ने कल दाहोद जिले के लिए रेड अलर्ट और दक्षिण और मध्य गुजरात के 10 से अधिक जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के सहयोग से राष्ट्रव्यापी निवेशक जागरूकता अभियान शुरू किया है। बढ़ती वित्तीय धोखाधड़ी और निवेशकों की सुरक्षा के लिए सेबी बनाम स्कैन अभियान शुरू किया गया है। इस समय डिजिटल वित्तीय धोखाधड़ी बढ़ रही है और फर्जी ट्रेडिंग ऐप से लेकर डीप फेक वीडियो तथा भ्रामक स्टॉक टिप्स जैसे घोटाले बढ़ रहे हैं। अभियान का उद्देश्य जनता को सुरक्षित निवेश परिपाटियों के बारे में शिक्षित करना है। इसमें लोगों को जानकारी दी जाएगी कि संदिग्ध गतिविधियों का कैसे पता लगाएं और किस तरह रिपोर्ट करें। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 572 अंक कम होकर 80,891 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 156 अंकों की गिरावट से 24,681 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 14 पैसे कमजोर होकर 86 रुपए 66 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड कच्चे तेल का मूल्य $69.44 प्रति बैरल पर था। दिव्या देशमुख फिडे महिला शतरंज विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। जॉर्जिया में आज उन्होंने भारत की ही कोनेरू हम्पी को टाई ब्रेक में मात दी। एक रिपोर्ट। दिव्या इस मैच के दूसरे टाई ब्रेक में 1.5 के मुकाबले 2.5 अंक से विजयी रहीं। फाइनल की दोनों बाजी ड्रॉ होने के बाद पहला टाई ब्रेक भी ड्रॉ रहा था, लेकिन दूसरे टाई ब्रेक में रैपिड मैच में काले मोहरों से खेलते हुए दिव्या ने बाजी मारी। 19 साल की दिव्या इस जीत के बाद भावुक नजर आईं। I think it was fate, me getting the Grandmaster title this way, because before this I didn't even have one nom, and now before this tournament I was thinking, oh, where can I get my nom, and now I'm a Grandmaster. So इस जीत के साथ ही दिव्या ग्रैंड मास्टर भी बन गई हैं। इससे पहले कोनेरू हम्पी, द्रोणावल्ली हरिका और आर वैशाली ये उपलब्धि हासिल कर चुकी हैं। इसके साथ ही हम्पी और दिव्या ने अगले वर्ष के कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्या देशमुख और कोनेरू हम्पी को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये उपलब्धि देश में प्रतिभा की प्रचुरता को दर्शाती है। वहीं प्रधानमंत्री ने इसे 2 उत्कृष्ट भारतीय खिलाड़ियों की भागीदारी वाला एक ऐतिहासिक फाइनल बताते हुए कहा कि दिव्या देशमुख की महत्वपूर्ण उपलब्धि अनेक युवाओं को प्रेरित करेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा जारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोहराया, भारत आतंकवाद के खिलाफ किसी भी हद तक जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची का मसौदा जारी करने पर रोक लगाने से इनकार किया। मतदाता सत्यापन के लिए आधार और EPIC पर विचार करने की सलाह दी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। थाईलैंड और कंबोडिया 5 दिन के संघर्ष के बाद बिना शर्त युद्ध विराम पर सहमत। मौसम विभाग ने गुजरात, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अगले 24 घंटे में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। और जॉर्जिया में दिव्या देशमुख कोनेरू हम्पी को हराकर
फिडे महिला शतरंज विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय बनी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।